हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलर व्हील। कलर व्हील क्या होता है? कलर व्हील कलर को समझने का एक तरीका है जिससे हम लोग कलर के बारे में जानते हैं। लो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कलर को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि कलर कितने टाइप्स के होते हैं। कलर हमें कई टाइप्स के होते हैं, मगर वो 3 कलर से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्लू प्लस रेड प्लस येलो। ये जो 3 कलर होते हैं, ये ऐसे कलर होते हैं जो किसी से मिलकर नहीं बनते हैं। इन्हीं के द्वारा और कलर बनते हैं। आज इसे हम लोग कलर व्हील के द्वारा समझेंगे। जैसे कि ब्लू रेड येलो, ये किसी और कलर से मिलकर नहीं बनते, मगर ब्लू और येलो को अगर मिलाते हैं तो हमारा एक तीसरा कलर बनता है जिसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कलर। ये जैसे कि ब्लू और येलो को मिलाया तो हमारा ग्रीन बना, रेड और येलो को मिलाया तो ऑरेंज बना, रेड और ब्लू को मिलाया तो वायलेट बना। तो ये हमारे सेकेंडरी कलर कहलाते हैं। अब इन्हीं कलर से और भी कलर बनते हैं, जैसे कि ऑरेंज, जैसे कि हमारा सेकेंडरी कलर था, ये प्राइमरी कलर कहलाता है। तो ऑरेंज और येलो को मिलाते हैं तो गोल्ड बनता है। इसे हम लोग येलो ऑरेंज भी पढ़ सकते हैं। येलो और ग्रीन से मैट बनता है, इसे हम लोग येलो ग्रीन भी पढ़ सकते हैं। ब्लू और ग्रीन से ऐश बनता है, इसे हम लोग ब्लू और ग्रीन भी पढ़ सकते हैं। और वायलेट ब्लू से सैंड्रे बनता है, इसे हम लोग ब्लू और वायलेट भी पढ़ सकते हैं। और वायलेट और रेड से मोहग्नी बनता है, इसे हम लोग रेड और वायलेट पढ़ते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा टर्सरी कलर में जो आ रहा है, इसमें हम लोग प्राइमरी कलर को पहले डिनोट करते हैं अगर हमको येलो ग्रीन इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लिया। अब मैं जानता हूँ कि अगर 3 ब्लू और रेड को आपस में मिला दिया जाए, इन 3 कलर को आपस में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? इन 3 कलर को आपस में मिला देते हैं बराबर मात्रा में तो ब्राउन बनता है। ठीक है ना? इन तीनों को अगर हम लोग इक्वल क्वांटिटी में मिला रहे हैं तो हमारे पास बनता है ब्राउन कलर। ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी कलर क्या होता है, टर्सरी कलर। हालांकि मैंने शॉर्टली आपको बता दिया, अब हम लोग तरीके से समझते हैं क्या है प्राइमरी कलर। विच कलर कैन नॉट बी मेड बाय मिक्स एनी अदर कलर्स कॉल्ड प्राइमरी कलर। ऐसा कलर जो किसी और कलर से मिलकर नहीं बनता, वो प्राइमरी कलर कहलाता है। जैसे कि ब्लू रेड येलो, ये 3 कलर जो हमारे हैं ये किसी और कलर से मिलकर नहीं बनते हैं। ठीक है। वहीं हम लोग सेकेंडरी कलर की बात करें तो सेकेंडरी कलर 2 प्राइमरी कलर को मिलाकर एक तीसरा कलर जो बनता है उसे हम लोग सेकेंडरी कलर बोलते हैं। देखिए, व्हेन 2 प्राइमरी कलर आर कंबाइंड इन इक्वल रेशियो देन अ सेकेंडरी कलर इज क्रिएटेड। देयर आर 3 सेकेंडरी कलर। जैसे कि ब्लू और येलो को मिलाते हैं तो ग्रीन बनता है, ब्लू रेड को मिलाते हैं तो वायलेट बनता है, रेड और येलो को मिलाते हैं तो ऑरेंज बनता है। ये हमारे सेकेंडरी कलर हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ेंगे। टर्सरी कलर। टर्सरी कलर क्या होता है? टर्सरी कलर्स आर क्रिएट बाय कंबाइन इक्वल अमाउंट ऑफ प्राइमरी एंड इट्स नाइकबोर सेकेंडरी कलर ऑन द कलर व्हील। कलर व्हील में क्या होता है? प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को आपस में मिलाते हैं तो एक नया तीसरा कलर बनता है जिसे हम लोग टर्सरी कलर बोलते हैं। ये टर्सरी कलर जैसे कि रेड और ऑरेंज को मिलाया तो कॉपर बना, रेड और वायलेट को बनाया तो मोहगनी बना, ब्लू और वायलेट को मिलाया तो सैंड्रे, येलो ग्रीन को मैट, येलो ऑरेंज को गोल्ड। तो ये हमारे टर्सरी कलर होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होते हैं? कलर व्हील के अंदर जब हम लोग देखते हैं कि एक दूसरे के जो अपोजिट कलर होते हैं उन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहते हैं। जैसे कि ब्लू रेड येलो, ग्रीन ऑरेंज वायलेट। अब आप देख पा रहे हो कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है ना? तो ये जो कलर व्हील में आ रहा है एक दूसरे के अपोजिट है, इन्हें हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का मीन होता है पूरक रंग, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है ना? तो इसको हम लोग पढ़ते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर दैट आर डायरेक्टली अपोजिट टू ईच अदर इन द कलर व्हील आर नो एज अ कॉम्प्लीमेंट्री कलर। जैसे कि ब्लू ऑरेंज, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। येलो वायलेट, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। रेड ग्रीन, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री को हम लोग और नाम से भी जानते हैं, जैसे कि न्यूट्रलाइजर,
कलर कटिंग, कलर करेक्शन, कलर बैलेंसिंग। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री का काम क्या होता है उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है कलर की कटिंग करने के लिए होता है। अच्छा, ब्लू और ऑरेंज को अगर मिलाते हैं तो बनता क्या है ये जानते हैं। ब्लू ऑरेंज को मिलाते हैं तो हमें एक कलर मिलता है ब्राउन। तो जब भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री कलर को आपस में मिलाते हैं तो हमें क्या बनता है, ब्राउन। अब चाहे वो येलो और वायलेट को मिलाया जाए तो भी ब्राउन बनेगा, रेड और ग्रीन को मिलाया जाए तो भी ब्राउन बनेगा। मतलब ये एक दूसरे को कट करते हैं, एक दूसरे की इंटेंसिटी को कम कर देते हैं, और जब कम करते हैं तो वो ब्राउन कलर बनता है। अब ब्राउन सिचुएशन के हिसाब से बनता है। ब्लू ऑरेंज को मिलाते हैं तो कुछ अलग टाइप का ब्राउन बनेगा, येलो वायलेट को मिलाते हैं तो कुछ अलग टाइप का मिलेगा। उसकी क्वांटिटी के ऊपर भी निर्भर होता है। अब मान लो जैसे कि ये 10 ग्राम है, ये 8 ग्राम है, तो मिलाएंगे कुछ डाउन ब्राउन है ना, लाइट ब्राउन या कम ब्राउन, ऐसा कुछ बनता है। तो अब ये पता चला कि हमें इन दोनों को मिलाते हैं तो ब्राउन कलर मिलता है। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर बताया था ब्लू, रेड प्लस येलो, आप इन तीनों को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, ब्राउन। उसी तरह जैसे कि ऑरेंज किससे मिलकर बना है रेड प्लस येलो से। तो इन दोनों को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो ये देखिए 3 प्राइमरी कलर हो गए, और 3 प्राइमरी कलर बनकर क्या बन रहे हैं, ब्राउन कलर। तो इसीलिए हम लोग इसे न्यूट्रलाइजर कलर भी बोलते हैं, कटिंग कलर भी बोलते हैं, करेक्शन कलर और बैलेंसिंग कलर भी बोलते हैं। इसका हेयर ड्रेसिंग लाइन में बहुत ही रोल है। कलर जब हम लोग करते हैं तो इसका बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे कि कभी हम देखते हैं कि हमारे हेयर में येलो टोन ज़्यादा आ गई, तो उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग वायलेट कलर का यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।